हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैंने एक टॉपिक लिया है, बहुत वार्निंग इशू है देश के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे इस टॉपिक को लेने में और इसको डील करने में। आज का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्या है कि मैंने देखा, आप लोग ने भी देखा होगा कि जितने भी ग्रोथ रेट्स हैं इकोनॉमी के, कितने माइनस में चला गया है अभी। बहुत ही बुरा कंडीशन इंडिया का है। कोरोना के चलते बोलो या फिर मोदी जी का जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसके चलते बोलो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है देश को। बाद में जाके हम ही लोग को फेस करना पड़ेगा इसका। बहुत ही बुरा स्थिति है अभी। इकोनॉमी ग्रोथ रेट जो है -5 चला गया है। आप लोग को पता होगा, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, जनरल करंट अफेयर्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें पता चलता होगा आप लोगों को कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है अभी -5 चला गया है। जैसा IMF का रेटिंग है, मूडीज़ का रेटिंग है, क्रिसिल का रेटिंग है, तो और ये वर्ल्ड बैंक का भी रेटिंग है। लगभग जनरली वेरी करता है 1 to +1 माइनस इस तरह का वेरी करता है, लेकिन माइनस में ही है जनरल अभी। तो इस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ दोस्तों, अच्छा लगेगा आप लोग को। बहुत अच्छा टॉपिक है, जनरली लोग इसको उठाते नहीं हैं, लेकिन मैंने बनाया है इस पर वीडियो। आप देखिए, अच्छा लगेगा आपको। क्या है, हाउ मोदीज फॉरेन पॉलिसीज हैम्परिंग इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ। मोदी के फॉरेन पॉलिसी जो हैं कैसे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं। मोदी जी का जो फॉरेन पॉलिसी होता है दोस्तों, उसमें मोदी जी पहले होते हैं और इंडिया बाद में होता है। आप देखते होंगे मोदी जी का बहुत नाम है, बहुत फेमस हो जाते हैं कहीं भी। उनका फॉरेन पॉलिसी जनरली ऐसा है कि मोदी जी ही आगे रहते हैं उस पॉलिसीज में, और इंडिया हमेशा पीछे रहता है। मोदी का हवा फोकस बनाने में बहुत आगे हैं मोदी जी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 5th हाईएस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क इन 2020 अकॉर्डिंग टू ए लिस्ट ऑफ 10 ग्लोबल रिस्क इन द ईयर अहेड। भारत अभी वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है जियोपॉलिटिकल रिस्क में। ये एक सर्वे किया गया है, उसमें दिखा गया है इसको। ये रेशिया ग्रुप है, वो कंपाइल्ड किया है, इसको सर्वे करता है वो। लीडिंग ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, वो यूरोसिया एक लीडिंग ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एजेंसी है। इट सेड दैट इन इट्स सेकंड टर्म द नरेंद्र मोदी लेड इंडिया गवर्नमेंट्स सोशल पॉलिसीज वेर अफेक्टिंग इंडियस इकोनॉमिक एजेंडा एंड फॉरेन पॉलिसीज इमेज। मोदी जी का जो एनडीए लेड जो गवर्नमेंट है मोदी जी का, वो सोशल पॉलिसीज और इकोनॉमिक एजेंडा को इफेक्ट कर रहा है, निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। ये जो घूमते हैं, बाहर जाते हैं, बस जाते हैं, कुछ काम की बातें देश के लिए नहीं होती हैं इनके, ये नहीं करते हैं, बस अपना इमेज बनाने के चक्कर में देश को पीछे लेके जा रहे हैं। अब देखिए, आगे देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्पेंड मच ऑफ हिज सेकेंड टर्म प्रोमोटिंग कंट्रोवर्शियल सोशल पॉलिसीज एट द एक्सपेंस ऑफ एन इकोनॉमिक एजेंडा। ये अपने एजेंडे, अपने पार्टी के एजेंडे को इकोनॉमिक एजेंडा बता के खूब सोशल कंट्रोवर्शियल काम करते रहते हैं हमेशा। The impacts will be felt in 2020 with intensified communal and sectarian instability। जो कम्युनल वायलेंस वगैरह हुए हैं मोदी जी के रिजाइम में, बहुत सारे हुए हैं, आप देखे होंगे। एज वेल एज फॉरेन पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सेटबैक्स। ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी का सेटबैक है, लॉस है। ही हैज टेकन वेरी मच डेट्रीमेंटल इशूज। सब हमेशा फेल्यूर ही हुआ है इनका। जितना पॉलिसीज आए, जितना इनके इनिशिएटिव्स हैं, वो लगभग फेल ही हुए हैं। को-ऑथर्ड बाय यान ब्रीमर एंड क्लिफ कप्चन ऑफ यूरेशिया ग्रुप। ये दो आपके एनालिटिक्स हैं, ये यान ब्रीमर एंड क्लिफ कप्चन यूरेशिया ग्रुप के हैं। पॉइंटिंग टू द वाइडनिंग फिजिकल डिफिसिट, लो GST कलेक्शंस एंड द लेटेस्ट 6-year लो इन DCP ग्रोथ। यह अब तक का 6 साल में सबसे लोवेस्ट GDP ग्रोथ है इंडिया का, और GST कलेक्शन भी बहुत लोवेस्ट रहा है मोदी जी के रिजाइम में। मोदी जी तो इसको लेके आए हैं। आप देखिए, जो स्ट्रक्चर पिक्चर के द्वारा मैंने दिखाया है, जो अभी ऑटोमोबाइल मार्केट भी बहुत लोएस्ट में चला गया था। बीच में देखे थे आप, मारुति सुजुकी जो वगैरह जितने उसके गाड़ी वगैरह थे, वो बहुत ही कम दाम में बेचने के लिए मजबूर हो गया था वो, क्योंकि पैसा लगाया तो उसको किसी न किसी दाम में, किसी तरह उसको तो पैसा किसी न किसी तरह से उसको लेना ही है।
तो बहुत मजबूर हो गया था। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा था। पिछले आपका साल भर के पहले का बात करें तो बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहा था। तो एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। इस टॉपिक में इतना ही था दोस्तों। ये देख के सुन के बहुत बुरा लगता है, तो लगता है कि डिस्कस करके कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मोदी जी का जो इतना इकोनॉमिक एजेंडा है, जो सोशल कंट्रोवर्शियल करते रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, उससे देश को नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ होता नहीं है। जैसे जहाँ तक बात है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो तो हम मोदी जी के जो रिजाइम में पीछे ही गया है, घाटा में ही। इनका जितना पॉलिसीज़ है, जीएसटी का हो या डिमोनेटाइजेशन का हो, सबका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, सबका नुकसान ही हुआ है। डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में कितने लोग मर भी गए। इनका कोई भी फैसला अचानक होता है और पता नहीं देश को बताना चाहते हैं नहीं या सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो इनका जितना भी सरप्राइज़ होता है सबका सब बेकार ही गुजरता है दो लोगों के ऊपर। डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में कितने लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए। बस एक ही रात में सारा फैसला ही कर देते हैं। आज रात 12 बजे, जैसे 12 बजे रात का इनका फैसला हो जाता है, सुबह सुबह लोगों को पता चलता है कि नोटबंदी हो गया आज, तो आज से पहले ये फलना नोट नहीं चलेगा, ख़त्म, इसका काम ख़त्म, ये नहीं चलेंगे, मार्केट में इनका कैंसिलेशन हो गया। तो पब्लिक तो किसी तरह का तैयारी करके रहती नहीं है कि गवर्नमेंट कर देगा, कब क्या कर देगा। वो पब्लिक से तो डिस्कस करते नहीं हैं। बहुत ही टैलेंटेड हैं। इनके ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमने तो आज तक नहीं देखा है जो इस तरह का काम करता हो। पता नहीं देश को, इनको समझ ही, हमको लगता है ना कि इनको डिप्लोमेसी और पॉलिसीज़ के बारे में समझ ही नहीं है, करना क्या है। अब समझ है भी तो ये हो सकता है बात ही नहीं मानते हैं। ये अपने आप को हमेशा हाईलाइट करके रखना चाहते हैं कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरा जो फैसला होता है वो इस तरह का ही होता है और काफ़ी अच्छा होता है, ये होता है। लेकिन उससे क्या है, देख के ही लगता है कि देश को नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो इसको, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।